नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता दर्शन दवे से। दर्शन दवे का जन्म जयपुर में हुआ और बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद दर्शन ने मुंबई का रुख किया। वहां फिल्म और मेकिंग डायरेक्शन की पढ़ाई की। इसके बाद टीवी धारावाहिक नया जमाना से टीवी की दुनिया में कदम रखा। फिर धारावाहिक घर एक सपना में दर्शन ने सुजीत का रोल निभाया, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। इस रोल के लिए दर्शन को आईटी अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है। इसके बाद दर्शन ने टीवी धारावाहिक मेरा ससुराल, बेगूसराय जैसे 30 से ज्यादा टीवी सीरियल में अहम भूमिका निभाई है। तो वहीं टीवी सीरीज मन में है विश्वास, सावधान इंडिया के कई एपिसोड में भी अभिनय किया है। दर्शन दवे की मदर म्यूजिक की प्रोफेसर भी हैं। इसी के चलते दर्शन बचपन से ही अपने मां के साथ म्यूजिक भी सीखा करते थे और आज दर्शन एक्टर के साथ एक उम्दा सिंगर और म्यूजिक कंपोजर भी हैं। दर्शन दवे ने अभिनेत्री शिल्पा शिंदे के साथ अपना पहला म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया था, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। तो वहीं दर्शन ने कई बड़े ब्रांड रिवाइटल, मारुति, डावर समेत 25 से ज्यादा एड फिल्मों में अभिनय किया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय और सिंगिंग के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता दर्शन दवे। दर्शन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। दर्शन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए हम कोशिश करेंगे कि आपको हमारी आवाज पहुंचे। जब तक हम दर्शकों को बता दें कि आज जो हमारे साथ मेहमान हैं, दर्शक ने उनको देख चुका है, बस आवाज नहीं आ रही है, कुछ देर में उनकी आवाज भी हमारे पास होगी। आपको बता दें कि आज के जो हमारे साथ शख्सियत है वो है दर्शन दवे। दर्शन दवे ने 30 से ज्यादा टीवी सीरियल्स में काम किया है। एक एड इनका बहुत ही फेमस है, रिवाइटल का एड था, जिसमें उन्होंने जो अभिनय किया था, जिस तरह से उन्होंने उसमें काम किया था, लोगों की नज़र में वो बिल्कुल बने हुए हैं वो। और लगातार दर्शन दवे टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। टीवी के साथ फिल्म में भी दर्शन ने काम किया है। अगर बात करें जो इनका सीरियल था घर एक सपना, इसमें जिस तरह से किरदार सुजीत का उन्होंने निभाया था, दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया था उनके इस रोल को। और इस रोल में उनको आईटीए यानी कि इंडियन टेलीविज़न अवार्ड में बेस्ट एक्टर अवार्ड से भी नवाजा गया है। और अभी हाल ही में दर्शन दवे एज ए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर, अगर मैं बोलूं तो साथ में गीतकार और संगीतकार भी एक फिल्म के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत जल्द ये फिल्म दर्शकों के बीच में आएगी और इसमें दर्शन जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स की भूमिका में होंगे। और फिर से हमारे साथ दर्शन जुड़ चुके हैं। दर्शन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जी, दर्शन जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आप, जो एक बहुत बेसिक सवाल होता है कि कब आपने डिसाइड किया था और कैसे आपका एक्टिंग की दुनिया में आना हुआ और आपको लगा कि मुझे इस एक्टिंग की फील्ड में करियर बनाना है? मेरे साथ इतनी ज्यादा जद्दोजहद नहीं हुई। मेरे पेरेंट्स, क्योंकि मम्मी भी म्यूजिक फील्ड से ही हैं, आर्टिस्ट ही हैं, तो इसलिए घर में वैसा माहौल था। लेकिन फिर भी एक थोड़ी सी जो सेंसिबिलिटी पेरेंट्स ने दी थी वो ये कि सिर्फ अपने आप कुछ करके मत मान लो कि तुम उस लायक हो। तब तक दूसरे भी तुम्हें उतनी इज्जत ना दें या तुम्हें उस काबिल ना समझें, तब तक बस यूं खुद ही के मुगालते में ना मान लो कि तुम हीरो बन सकते हो। तो इसलिए पहले मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद मैं मुंबई गया और वहां जाने के बाद एक फिल्म डायरेक्शन सीखा, प्रोडक्शन सीखा, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर रहा। और जब मुझे मेरे क्लास के लोगों ने, मेरे स्कूल के लोगों ने, कॉलेज के लोगों ने, वहां के डायरेक्टर्स ने, मेरे टीचर्स ने कहना शुरू कर दिया तुझे एक्टर ही बनना चाहिए, फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि ठीक है, अब ओपनली बोलना शुरू करेंगे कि मैं सच में बॉम्बे हीरो बनने आया हूँ, एक्टर बनने आया हूँ। बस ये हुआ। बिल्कुल। तो जब आप मुंबई पहुंचे और आपको जब फर्स्ट ब्रेक मिला, तो उसका जो एक्सपीरियंस था, जो आप सोच कर गए थे कि मुझे ये काम करना है, मुझे इस तरह का काम करना है, तो जो एक्सपीरियंस था उस वक्त काम करने का और जो रोल था आपका, वो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से था या कुछ कमतर था? नहीं, ये बहुत खुशी रही मेरे साथ, खुशी की बात रही और मैं किस्मत वाला हूँ इस मामले में कि जिस तरह के पावरफुल रोल्स मैं हमेशा करना चाहता था, मेरे पहले शो से ही मुझे उस तरह के ऑफर्स मिले। जो मेरा पहला शो था उसमें भी मैं कॉलेज लीडर बना था, तो वो भी उस तरह का बहुत पावरफुल सा रोल था। और जरीना वहाब उसमें प्रिंसिपल थी और मैं कॉलेज लीडर था, तो कन्फ्रंटेशन हुआ करता था। तो मुझे बहुत वक्त नहीं लगा। मेरा जो
जो पढ़ाई कर रहा था फिल्म मेकिंग की, उसके विद इन 3 मंथ्स मुझे मेरा पहला सीरियल मिल गया था और उसमें एक अच्छा सा किरदार मिल गया था और बस उसके बाद से शुरुआत हो गई। तो इसलिए बहुत ज्यादा उसमें जद्दोजहद नहीं हुई। अच्छा, आपने लेकिन कहा हाँ जी, पढ़ाई कर रहे थे आप, मेकिंग का, आप डायरेक्शन का कोर्स कर रहे थे, उसी 3 महीने के दौरान आपको ये रोल मिल गया, तो क्या कुछ इसके लिए आपने, किस तरह से आपने ऑडिशन दिया था, ये मौका आपको कैसे मिला? मेरे क्लास में ही जो एक टीचर आते थे पढ़ाने, उनके कोई मित्र जी के लिए कोई शो बना रहे थे। हम्म। तो उन्होंने मुझे क्लास में करते हुए देखा था परफॉर्म बहुत बार, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तू उनसे जाके मिल एक बार। और मैं बस कोर्स खत्म करते ही एक बार उनके घर गया, 2-4 ऑडिशंस हुए एक के बाद एक, और उन्हें बस लगा कि ये कर सकता है लड़का, और ले लिया मुझे। जी। अच्छा, आपका जो सीरियल था घर एक सपना बहुत ही फेमस जी हुआ था, इसमें आपने सुजीत का किरदार निभाया था और इस किरदार के लिए आपको आईटी अवार्ड में बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला था। तो जब आप ये जी रोल कर रहे थे तो आपको उम्मीद थी कि इस रोल के लिए मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलेगा? नहीं, वो तो प्लेजेंट सरप्राइज ही था। वो प्लेजेंट सरप्राइज था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इस तरह अवार्ड्स के लिए जाते हैं, या कोई अवार्ड्स इतनी जल्दी तो कहाँ मिल सकता है किसी इंसान को। पहला शो हो, आपकी जिंदगी का पहला डेली शो है और इतना प्रोमिनेंट रोल आपको मिला है, तो ऐसी उम्मीद तो नहीं थी डेफिनेटली। लेकिन आज पीछे मुड़ के देखता हूं तो ये जरूर लगता है कि शायद जिस अप्रोच से मैंने काम की, अब वो भी ईश्वर की दया है। मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए कि इतना किया था इसलिए ऐसा मिल गया। ये भी कई बार बस कृपा होती है तो हो जाता है। लेकिन ये जरूर है कि जिस अप्रोच से मैंने उस शो में काम किया था, वो शायद एक बहुत ही खूबसूरत स्टार्ट था। मैं साइंस स्टूडेंट हूँ बेसिकली, मैंने बीएससी किया है। तो वो जिस तरह साइंस में पढ़ने की आदत थी, उसी तरीके से अपनी स्क्रिप्ट याद करने की आदत थी। ये याद नहीं है मुझे कभी कि मैं कभी भी सेट पे अपने स्क्रिप्ट पढ़े बिना या अपने सीन्स याद किए बिना गया हो। और बहुत शुरुआत में ही, क्योंकि पहला ही शो ऐसे लोगों के साथ था, उसमें आलोक नाथ जी, हिमानी शिवपुरी, विनीत कुमार जी और वरुण बडोला और काफी लोग थे, बहुत बड़े बड़े नाम। रंजीत जी जो विलन है हमारे फेमस, वो थे, और मैं न्यू कमर था। तो उन लोगों ने भी बहुत कुछ सिखाया, और जो सिखाया उससे मैंने इम्प्रोवाइज करना शुरू किया, अपने सीन्स को खुद डिजाइन करना शुरू किया। तो ये जरूर आज पीछे मुड़ के लगता है कि मैंने बहुत ईमानदारी से, और बहुत, मैं रात को अगर 2 बजे भी शूटिंग बैकअप करता था तो उसके बाद भी मैं सीन्स याद करता था बैठ के। और मेरे पास दूसरे दिन स्टेपल्ड स्क्रिप्ट होती थी अपने अपने सीन्स की। तो मुझे उतना ही पता होता था जितना असिस्टेंट डायरेक्टर्स को पता होता था कि अभी ये सीन होने वाला है, इसके बाद ये जी। सीन होने वाला है, इसके बाद ये सीन होने वाला है। तो बहुत उनका दिमाग चाटता था मैं, कि मुझे अभी बता के जा पहला सीन कौन सा होने वाला है, दूसरा कौन सा होने वाला है, ताकि मैं याद करके तैयार रहूं। कभी भी ऐसा ना हो कि मैं सेट पे अनप्रिपेयर्ड चला जाऊं। तो शायद कहीं दया आ गई होगी ऊपर वाले को कि बहुत मेहनत की है नहीं, तो लेकिन इसको। ऊपर वाला साथ तभी देता है जब आप मेहनत करें, और आपने बहुत मेहनत की और इसलिए आपको ये जो मुकाम हासिल हुआ है, ये आपकी मेहनत की वजह से हुआ है। अच्छा, हमें ये भी खबर है कि जब आप ये रोल कर रहे थे इस घर एक सपना में सुजीत का, पहले आप इस रोल से खुश नहीं थे, तो क्या इसमें ऐसा कुछ सच्चाई है जो मुझे जानकारी मिली है कि पहले आप खुश नहीं थे आप इस रोल से? आप हाँ, ये सत्य है। और वो इसलिए क्योंकि मैं लीड करना चाहता था शो में, और मैं उस वक्त फिल्मों के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा था, और मैंने कुछ 4-5 पिक्चरें साइन कर ली थी। और फिल्में कुछ ऐसी होती हैं कि वो अपना ही टाइम लेती हैं कई बार शुरू होने में, और ये भी होता है कि बहुत सी नहीं भी शुरू हो पाती हैं, फिर शुरू हो जाती हैं तो कई बार रिलीज नहीं हो पाती हैं। तो मैं काम कर रहा था, लेकिन फिर ये होता है कि जब बहुत वक्त निकल जाता है तो आप सोचने लगते हैं कि यार काम तो करें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिल्म स्टार बनने की चाहत में आपका जो अभिनय करने का शौक है, जो वो पैशन है, वो भी धरा रह जाए और आप वेट ही करते रह जाएं और उम्र निकलती चली जाए। जी। तो ऐसा सोच के मैंने ये सोचा, चलो अब सीरियल अगर कोई बहुत अच्छा शो आएगा तो करेंगे। तो मुझे लगता है, लेकिन जो सिन्हा जी से मेरी मुलाकात हुई थी, उनके साथ मैंने एक एपिसोड ऐसा किया था जिसके अंदर मैं लीड भी था और मैंने उसका म्यूजिक भी किया था, गाने भी गाए थे उसमें। तो उनसे वहां मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझे हीरो के लिए ऑफर किया। लेकिन चैनल के कुछ और प्लान्स थे, उन्होंने किसी और को ले लिया। तो फिर मुझे अजय जी का फोन आया कि यार जो तू सोच रहा था वो तो नहीं हो पाएगा, तो तू कोई, वो कह रहे हैं कि इसको कुछ भी और दे दो, कोई छोटा सा कोई और दे, मामा मामा जीजा वीजा का कोई रोल दे दो इसको, इस तरह चैनल ने कहा है तेरे लिए। हाँ। तो मैं बड़ा हर्ट हुआ, यार ये क्या हुआ, मैं तो अब जिस हीरोइन का हीरो बनने वाला था मैं उसका जीजा बनूंगा शो के अंदर। तो बड़ा मैं अफसोस हुआ, मुझे डिसअपॉइंट हुआ। तो फिर मैं नीचे उतरने लगा सीढ़ियों से, तो उन्होंने मुझसे कहा ये हमारे शो का अमरीश पुरी है। तो मैं सुन के मैंने कहा तो हीरो बनने आया था, अमरीश पुरी कैसे बन गया यार? तो मैंने कहा नहीं सर, मैं नहीं करूंगा। तो मैं नीचे उतरने लगा, तो हमारे एक विजय वर्मा नाम के राइटर हैं, वो ऊपर चढ़ रहे थे। उन्होंने भी लिखा था थोड़ा शो। तो मैं जाते जाते बोला, मैंने कहा सर मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो कह रहे हैं तू तो सीरियल का अमरीश पुरी है। तो उन्होंने मुझे बोला
अरे सीरियल का अमरीश पुरी नहीं है यार, ये सीरियल का विनोद खन्ना है। अच्छा। इसकी एंट्री भी ऐसे होती है। तो लेकिन उन्होंने मुझे मेरा लगता पूरा है थोड़ी दिमाग बहुत चेंज जो कर भी दिया। नाराजगी होगी आपके इस रोल को लेकर, लेकिन जब आपको इस रोल के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला तो वो सारी नाराजगी दूर हो गई होगी और आपको लगा कि मैंने सही डिसीजन लिया ये रोल करके। जी जी जी, जी। बल्कि इनफैक्ट आप ताजुब करेंगे कि वो रोल हर कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ है। बिल्कुल। वो बेस्ट नेगेटिव भी था, वो बेस्ट हीरो भी था, वो बेस्ट सपोर्टिंग भी था उस साल, हर अच्छा, कैटेगरी में इसलिए नॉमिनेट इसलिए हमारे दर्शक चाहेंगे, हालांकि बहुत पुरानी बात है ये, लेकिन अगर कोई आपको डायलॉग याद हो, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग था, मैंने देखे हैं, और जिस जुबान में आप लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था आपने इसमें डायलॉग बोलते तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। अगर कोई संवाद आपको याद हो, संवाद ना भी याद हो, आपको कैरेक्टर तो याद होगा, तो कोई भी डायलॉग अगर आप हमारे दर्शकों को सुनाए तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, कैरेक्टर बिहारी था जी। और मुझे बिहारी का कुछ मालूम नहीं था। हाँ। तो मुझसे पहले दिन अजय जी ने कहा कि तुम हिंदी में बोलना चाहोगे कि बिहारी? हम्म। तो आसान तो मेरे लिए यही था कि मैं कहता था कि मैं हिंदी में बोलूंगा तो मैं जरा आसानी से एक्टिंग कर पाऊंगा। हम्म। लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि अगर कैरेक्टर बिहारी बोल गया तो कमाल हो जाएगा, क्योंकि एक किरदार ही वही का कहते ना, था। एक बिहारी सब पर भारी। हाँ, तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि चलो करते हैं, एक शब्द इम्प्रोवाइज। अब तो ऐसा हो गया कि आप जब भी कहें मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। हाँ। तो जैसे आप कह रहे हैं कि वो किरदार कैसा था, तो किरदार ऐसा था कि हम तो देखिए हिंदी के अलावा कुछ बोल सकते नहीं थे, फिर भी हमने बिहारी को चूज कर लिया। देखिए, और ये आपका जर्रा नवाजी है कि आप लोगों ने हमें इतना पसंद किया, इससे ज्यादा तो क्या कर सकते हैं। देखिए, वाह वाह, बहुत बहुत जबरदस्त। अच्छा, हम चाहेंगे कि इसी कैरेक्टर में आप अपनी एक खुशी जाहिर करें कि आप अभी स्वदेश न्यूज के साथ बैठे हुए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? हम चाहेंगे एक लाइन आप इसी कैरेक्टर में बोले, बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि मैं आपको बोलूं कि आप इसी अंदाज में आप पूरा इंटरव्यू दें आप। नहीं देखिए, धन्यवाद करना चाह रहे हैं देखिए स्वदेश न्यूज का। हम तो क्या हैं, जर्रा हैं, नाचीज हैं। आपने हमें इस लायक समझा, आपका जर्रा नवाजी है भाई, हमने क्या तीर मारा है देखिए जिंदगी में। शुक्रिया, बहुत नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। बढ़िया। मतलब ये अभी भी बहुत समय हो गया, लेकिन अभी भी आपने उस कैरेक्टर को आपने छोड़ा नहीं है। मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ, बिल्कुल आपको जैसे मैंने बोला था, आपने एक सेकंड में आप फिर वापस उस कैरेक्टर में आ गए। अच्छा जी, आपने कई सीरियल किए हैं आपने, और कई सीरियल में आपने कई अभिनेत्रियों के साथ काम किया आपने आपने म्यूजिक एल्बम में भी किया, उसमें शिल्पा शिंदे के साथ काम किया है, श्वेता तिवारी के साथ काम किया आपने। तो जितनी भी सारी अभिनेत्रियां थी, इनमें से कौन से अभिनेत्रियों के साथ आप काम करने में ज्यादा कंफर्टेबल थे और उनके साथ आप दोबारा काम करना चाहेंगे? और इसका पॉलिटिकल आप जवाब मत दीजिएगा कि सभी अभिनेत्री अच्छी हैं, सबके साथ में काम करना चाहूंगा, कोई एक आध नाम जरूर बताइएगा आप। नहीं, अब और भी एक्सपीरियंस होने दीजिए, अब नई अभिनेत्री के साथ काम करने दीजिए। जितना एक्सपीरियंस है उसी में से तो बताइए आप। वरना तो फिर तो इन्हीं 3-4 के साथ मैं जिंदगी भर काम करता रहूंगा। नहीं लेकिन हाँ जी, हाँ, बताएं। डेफिनेटली। देखिए, मैं इस तरह से जवाब देना चाहूंगा, ये पॉलिटिकल तो नहीं दूंगा जी। लेकिन जब जैसे श्वेता मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस थी, जब हमने काम किया, कविता भी बहुत काम कर चुकी हैं, कविता कौशिक भी, शिल्पा भी बहुत काम कर चुकी हैं, तो मैं डेफिनेटली इनके साथ दोबारा इसलिए काम करना चाहूंगा क्योंकि जो एक्सपीरियंस एक्टर्स होते हैं उनके साथ काम करना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। जबकि इनफैक्ट इसका उल्टा लगता है हमेशा। इनफैक्ट न्यू कमर्स के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सबकी एक ईगो बैटल होती है। वो उनको ये लगता है इसको मुझसे ज्यादा बोलने को दे दिया, इसकी लाइंस मुझसे ज्यादा, ऐसा शुरुआत में होता है। जब मैंने इन सबके साथ काम किया तो ये सभी लोग, जैसे मेरे पहले शो के अंदर रेशम टिकनेस ऑपोजिट थी मेरे, तो वो बहुत सालों से मराठी सिनेमा कर रही थी, तो बहुत आसान रहा काम करना, उनके साथ भी बहुत आसान रहा। तो इसलिए शिल्पा के साथ भी, शिल्पा भी इतनी पैशनेट है काम को लेकर के, क्योंकि मेरा ही प्रोजेक्ट था, तो मैं ये सोच के चल रहा था कि, और उस वक्त उसका सीरियल बहुत हिट हो चुका था, भाभी जी घर पे हैं, तो इसलिए मुझे ये लगता था कि इसके लिए मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इसके साथ काम करना, क्योंकि हम लोग तो बहुत अलग तरह से काम कर रहे थे। बिल्कुल टिपिकल सेटअप नहीं था कि वैनिटी वैन्स हों और हम लोग सारा दिन उन लोगों को बहुत पैम्पर कर सकें, ये तो संभव ही नहीं था। पहाड़ों में शूटिंग हो रही थी और हमें खंडरों के अंदर शूट करना था, तो बहुत आसान रहा इनके साथ काम करना। इसलिए मुझे शायद ये लगता है, श्वेता हो, श्वेता तिवारी या शिल्पा शिंदे, ये लोग पैशनेट बहुत हैं अपने काम के बारे में, बहुत पैशनेट है। तो इनको क्या है, प्रोसेस ऑफ सिनेमा या प्रोसेस ऑफ शूटिंग या प्रोसेस ऑफ दिस वर्क ही बहुत अच्छा लगता है। तो इनके साथ दोबारा काम करना चाहूंगा, इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि हम शायद एक ही वेवलेंथ पे आ जाते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ उस प्रोजेक्ट को अच्छा बनाना होता है, सिर्फ खुद को नहीं।
तो इसलिए अच्छा, डेफिनेटली इनके साथ दोबारा काम आपने कहा जो म्यूजिक एल्बम आपने किया था उस पर भी हम बात करेंगे, उसमें शिल्पा शिंदे थी, काम किया तो आपने कहा कोई ज्यादा फैसिलिटी नहीं थी, वैनिटी वैन नहीं था, लेकिन मैं कहना चाहूंगा भाई हीरो भी तो हमारा स्पेशल था, तो इसलिए हीरोइन क्यों नहीं काम करना चाहेंगे आपके साथ? थैंक यू सो मच। जी। अच्छा, दर्शन जी, आपने कई ऐड फिल्में की हैं आपने, और खासकर जो रिवाइटल का जो ऐड है उसमें तो आप इतने फेमस हुए हैं आप कि, और जो रिवाइटल का जो प्रोडक्ट का जो ऐड था, लगता है कि वो आप ही से शुरुआत हुआ था और आप ही ने उसकी जी। इतनी ब्रांडिंग की आपने, तो जब आप ये ऐड कर रहे थे तो आपको लग रहा था कि ये इतना फेमस हो जाएगा? अरे मैंने सर धोखे में किया ये ऐड। अच्छा, क्या धोखा हो गया? धोखा धोखा ये हो गया कि उस वक्त रिवाइटल लैंड एक्सी का है और रिवाइटल नया प्रोडक्ट था। इनफैक्ट वो बाहर भी नहीं आया था मार्केट में। तो हमारे यहाँ जो सबसे कम बजट के एड्स होते हैं इंडस्ट्री में वो होते हैं फार्मा के। उसमें पैसे सबसे कम मिलते थे उस जमाने में। हम न्यू कमर्स थे, तो हमसे ये हमें इतना ही पता था कि फार्मा है, हमें ये नहीं पता था कि ये इस तरह का प्रोडक्ट है जो इतना बड़े तरह से लॉन्च होने वाला है। तो मैंने बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया रिवाइटल का, हमने शूट किया और फिर जब वो आया तो मुझे पता ही नहीं था कि ये इतने लंबे समय चलेगा, 7 साल तक मैं इसका मॉडल दिखता रहूंगा और फिर उसके बाद ये सीधा सलमान खान को दे दिया जाएगा और उसके बाद सीधा युवराज सिंह को दे दिया जाएगा। तो मुझे अंदाजा नहीं था, वरना मैं शायद नेगोशिएट अलग तरीके से करता। जी, तो मुझे लगता है आपके साथ जो चीज होती बेहतर होती, क्योंकि आप घर एक सपना में भी आप वो रोल करना नहीं चाहते, तो उसके लिए आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया। आप ये जो रिवाइटल की आपने बात की, इसमें भी आप आपने कहा धोखा हो गया, धोखे से कर लिया आपने, लेकिन फेमस हो गए आप। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जब आप पब्लिक के बीच में गए हो तो जो आपने ऐड किया हो, अरे ये तो रिवाइटल वाले भैया हैं, ये तो, या फिर अरे ये तो सुजीत है, ये तो डॉन वाले भैया हैं, ऐसा कुछ किसी ने कभी संबोधन किया हो आपको? सर ये उन्हीं लोगों से, जैसे मुझे पता चला कि रिवाइटल बहुत चल रहा है, मुझे हाँ। पता चला कि घर एक सपना बहुत चल रहा है, और वो ऐसे ही पता चलता है कि जब आप ट्रेन में बैठे हो, उस वक्त हम लोग ट्रेन से चले जाते थे बॉम्बे, तो आप जा रहे हो तो कोई लड़की अचानक आएगी 500 का नोट लेके और वो कहेगी इस पे साइन कर दीजिए सर प्लीज, मैं इसको रखना चाहती हूँ हमेशा। फिर आपको ऐसी चीजें जब दिखने लगती है, कोई सड़क पे अचानक फैमिली रुक जाती है, वो आपको अचानक कहती है प्लीज एक बार घर चलिए। कोई अचानक आपका फोन पकड़ा देता है हाथ में कि प्लीज एक बार मेरी मम्मी को हेलो बोल दीजिए सर प्लीज। तो वो तो हो ही रहा था। अच्छा, कभी ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ कि किसी ने आपसे बात करवाई हो घर में और वो बोल रहा है अरे झूठ मत बोलो, तुम हो ही नहीं सकते वो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि पहले वो खुद कह दिया करते थे बात करके कि मैं एयरपोर्ट पे हूँ और इस वक्त सामने वही खड़े हुए हैं जो सुजीत बन के आते हैं। और उससे भी ज्यादा ये हुआ कि जो इंडस्ट्री के हमारे दिग्गज कलाकार हैं, तो वहां से फिर आपको रिस्पांस समझ में आने लगता है। मुझे आज भी याद है कि रंजीत जी जब पहले दिन शूटिंग करने आए मेरे साथ, तो जब सीन खत्म हो गया तो उन्होंने मुझसे आके कहा कि आई वांट टू से समथिंग टू यू। मैंने कहा जी बोलिए। इट्स अ प्लेजर वर्किंग विद यू, आई एम सो प्राउड दैट आई एम वर्किंग विद यू। तो मुझे ऐसा लगा मेरी टांग खींच रहे हैं, क्योंकि वो इतने बड़े कलाकार हैं और हमारा पहला शो, और मुझे कह रहे हैं आई एम सो प्राउड दैट आई एम वर्किंग विद यू। तो मुझे साफ लगा मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन तुझे समझ ले तुझे इसके लिए अवार्ड मिलेगा एक दिन, मैं तेरे को बोल रहा हूँ तुझे इस रोल के लिए अवार्ड मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। जिस दिन अवार्ड मिल रहा था तो मुझे अचानक जैसे अवार्ड मिला तो प्रेस मुझे लेके कमरे में चले गए जो प्रेस रूम था, और वहां मेरा इंटरव्यू हो रहा था, और अचानक मैं क्या देखता हूँ कि रंजीत जी अपनी वाइफ के साथ प्रेस रूम के बाहर खड़े हुए हैं मेरे लिए, और मुझसे वहां से ऐसे थम्स अप कर रहे हैं कि देख मैंने तुझे कहा था ऐसा। तो मैंने उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकी, मैंने कहा एक सेकंड सर मैं आ रहा हूँ जरा, और मैं ऐसे करके बाहर भागा। मैंने जाके पैर छुए, उन्हें गले लगाया और मैंने कहा बोला याद है मैंने तुझसे क्या कहा था? मैंने कहा जी मुझे याद है, आपने कहा था बिल्कुल, इसलिए तो कहते हैं सीनियर एक्टर है, वो पहचान चुके थे ये रोल, और जिस तरह से आप उसमें एक्टिंग कर रहे थे कि इसमें आपको अवार्ड जरूर मिलेगा। अच्छा, आपने देवानंद साहब के साथ भी आपने काम किया, उनकी एक फिल्म थी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपने उनकी इस फिल्म के लिए एज ए गीतकार और संगीतकार भी काम किया, तो कुछ एक्सपीरियंस बताएं कि कैसे आपको ये फिल्म मिली और देवानंद साहब के साथ क्या कुछ एक्सपीरियंस था जब आप उनके लिए काम कर रहे थे? ये एक्चुअली हुआ है ये है कि मैंने उनकी फिल्म एज एन एक्टर नहीं कर सका था मैं, और वो इसलिए नहीं कर सका था क्योंकि जो फिल्म उन्होंने मुझे लेके लॉन्च की थी वो हम नेपाल में शूट करने वाले थे, और नेपाल नरेश उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, और फिर उनकी डेथ हो गई तो फिल्म बीच में रुक गई। फिर अचानक उन्हें कहीं ये याद आया कि मैंने दर्शन को प्रॉमिस किया था कि उसे फिल्म में लूंगा और मैं ले नहीं पाया हूं, तो उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया और कहा कि मैंने सुना है तू गाने भी बनाता है। मैंने कहा जी बनाता हूँ। कुछ सुना तो मैंने उनको अपने 1-2 गाने सुना दिए। एक कॉम्पोजिशन सुन के उन्होंने कह दिया मुझे ये गाना दे दे। तो मैंने कहा हाँ सर मैं दे दूंगा, लेकिन मैंने कभी म्यूजिक डायरेक्शन इस तरह नहीं किया है कि मैं स्टूडियो में किसी को गवाऊं या नहीं, मैं हूं तेरे साथ, तू बोल किसको गवाना है।
तो मैंने कहा कि ये गाना जिस तरह का है तो सुनिधि को गाना चाहिए ये तो। हम्म। तो उन्होंने उसी को फोन लगा दिया कि सुनिधि तू मेरा एक गाना गा रही है और ये लड़का तुझे डेट बताएगा, उस डेट में तू गाना गाने आ जा। तो फिर सुनिधि ने कुछ दिनों बाद डेट दे दी हमको, और फिर वो एक ऐसा गाना था जिसके अंदर अकूस्टिक इस्तेमाल किया था, 16-17 कोरस थे और बहुत वायलेंस यूज की थी। और अच्छा, वो गाना हम सुनना चाहेंगे अगर, या फिर वो गाना या फिर कोई भी क्योंकि आपने बहुत सारे गाने बनाए हैं, आपने गाने बहुत सारे आपने गाए, तो कोई भी एक गाना हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। हाँ सुना देता हूँ जी। अभी एक जो मेरा गाना रिलीज हुआ है साथ साथ, वो मैं जरा सा गुनगुना देता हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम ऑडियो कितना अच्छा आ रहा है। नहीं, अच्छा आ रहा है, अच्छा आ रहा है। अच्छा ठीक है। मैं तो तेरे साथ साथ हूँ, मैं तो तेरे साथ साथ हूँ, मैं तो तेरे साथ साथ हूँ, मैं तो तेरे साथ साथ हूँ। तू चांद है तो मैं रात हूँ, मैं तो तेरे साथ साथ हूँ, मैं तो तेरे साथ साथ हूँ। ऐसा एक गाना। बहुत बढ़िया। और हमारा दिल और कर रहा है कि हम आपसे और गाने सुने। तो जो शिल्पा शिंदे के साथ आपने जो म्यूजिक एल्बम किया था, उसका शायद जो बोल थे वो तू है दीवाना, ऐसा कुछ बोल था उसका। तो हम चाहेंगे वो गाना भी आप हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं आप। हाँ वो इस तरह का है कि सांस भर जाती गाते हाँ, गाते। मैंने देखा है कि बहुत फास्ट है गाना वो, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। हाँ, अब उसमें ऐसे शुरू होता है, बहके नजारों का जहां, बंजारे दिल का आशिया, छूटा जमाने से चुपके बहाने से दिल, तू है दीवाना जलवे न दिखाना, खुद को भुला दूं मैं इतनी न पिलाना, रोग न लगाना, उंगली न छुड़ाना, मत दवा लेना, इश्क से बचाना। तो ये एक लाइन गाने में मुझे बहुत सांस लेनी पड़ती थी इसके लिए। नहीं, लेकिन बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। मैं तो बोलूंगा आप तो जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स हैं। आप एक्टर भी हैं, आप सिंगर भी हैं और म्यूजिक कंपोजर भी हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि दर्शन दवे ने अभी जो गाना गाया है, ये इन्होंने इसको कंपोज किया है जी। अच्छा, कितने अभी तक गाने आप कंपोज कर चुके हैं? और हमारे पास अभी समय है, हमारा दिल अभी भरा नहीं, हम चाहेंगे एक आध गाना आप और गाएं आप। बहुत कंपोज किए हैं सर, बहुत कंपोज किए हैं। बस यही हुआ है अब तक कि मैं कह रहा हूँ ये इतनी चीजें कर पाना है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वाकई बिल्कुल। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग आपको कभी सीरियसली ले नहीं सकते सर, ले ही नहीं सकते। अगर मेरे पास भी कोई आदमी आके बोलेगा ना ऐसे, मैं एक्टर हूँ, सिंगर हूँ, कंपोजर भी हूँ, अरेंजर हूँ, प्रोग्रामर हूँ, एडिटर हूँ, ग्राफिक्स भी कर लेता हूँ, वो तो शायद मैं भी उसको सीरियसली नहीं लूंगा। यार बकवास करता है, यहाँ एक काम करने लोग आते हैं, वो ढंग से उनसे होता नहीं, तू ये कह रहा है मैं इतने सारे काम कर लेता हूँ। तो इनफैक्ट मैं खुद इतना ज्यादा एम्बैरेस्ड हो जाता हूँ कई बार, क्योंकि जब मेरे क्रेडिट्स आते हैं गाने के एंड में तो एक पेज भर के क्रेडिट आते हैं। अच्छा। तो लोगों को शायद ये लगता है कि इसको शौक बहुत है कि इसका नाम इतने जगहों पे आए और बार बार इसका नाम फ्लैश करे, लेकिन वो सच नहीं है। और लेकिन ये आपका टैलेंट है भाई, आपका टैलेंट है। अब आपके अंदर इतने सारे टैलेंट है तो ये तो आपकी अच्छी बात है, खूबी। आप लोग विश्वास करें ना करें, लेकिन टैलेंट है आपका ये। दर्शन जी, एक गाना हम और चाहेंगे, समय बहुत कम है, हम चाहेंगे कि एक गाना आप और सुना दे, क्योंकि कहते ना कि दिल अभी भरा नहीं। अच्छा ठीक है, मैं एक गाना मेरा ये है अभी, यादों की कशिश, उसकी कुछ लाइनें गा देता हूँ। कभी यादों की कशिश दिल में, कभी बातों की कलिश दिल में, पहचाना सा ये तूफान है अरमानों भरे दिल में, टूटा हुआ है सितारा कोई अजनबी वो सितारों की महफिल में, कभी यादों की कशिश दिल में, कभी बातों की कलिश दिल में, पहचाना सा ये तूफान है अरमानों भरे दिल में। ऐसा एक गाना। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत आप उम्दा गाते हैं, आप बहुत अच्छा गाते हैं। आप कंप्लीट पैकेज हैं, आप एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, कंपोजर भी हैं। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बहुत जल्द दर्शन दवे एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी लोगों के सामने आने वाले हैं। एक फिल्म इनकी बहुत जल्द आने वाली है। दर्शन जी, समय कम है, नहीं तो हम इस फिल्म के बारे में आपसे ज़रूर और जानते। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में आपने शिरकत की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो बातें सितारों की में आज हमने मुलाकात की
अभिनेता, सिंगर, म्यूजिक कंपोजर और अपकमिंग प्रोड्यूसर डायरेक्टर अभिनेता दर्शन दवे से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज।